श्री गणेशाय नमः। बोले दशा माता की जय। दशा माता का व्रत पूजन करने के बाद सभी माताएं बहनें ध्यान से दशा माता की कहानियां सुने, कथा सुने। दशा माता का व्रत 10 दिन तक किया जाता है वैसे, लेकिन दसवीं के दिन ज़्यादातर इसका व्रत किया जाता है। तो दसम के दिन तक 10 कहानियाँ दशा माता की होती है। इसकी उसमें पहली कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। सभी माताएं बहनें ध्यान देकर इसे सुने। बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की पहली कथा। एक बार एक राजा था, उसके 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई बेटा बेटी नहीं था, लेकिन छोटी रानी के एक बेटा था। इसलिए राजा छोटी रानी और उस राजकुमार को बहुत प्यार करता था। इस कारण बड़ी रानी उससे जलने लगी। जलन के कारण वह किसी भी प्रकार से उस राजकुमार को मार देना चाहती थी। उसने एक दिन राजकुमार के गले में एक सांप डाल दिया, लेकिन दशा माता की कृपा से वह सांप उतर करके चला गया। इस प्रकार से दशा माता ने उस राजकुमार को बचा लिया। दूसरे दिन फिर बड़ी रानी ने राजकुमार को जहर मिले लड्डू खिलाए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को हुआ तो दशा माता ने एक दासी का रूप धारण करके उसे हाथ से लड्डू छीनकर फेंक दिए। इस प्रकार रानी का यह वार भी खाली गया। अगले दिन फिर रानी ने राजकुमार को मारने के लिए उसको पकड़ करके एक कुएं में फेंक दिया। दशा माता ने आकर उसको बीच में बचा लिया और उसको लेकर के वापस राजकुमार को लेकर छोटी रानी को देने के लिए आई। तो दशा माता ने सोचा कि मैं किस प्रकार से उनके सामने जाऊं। तो दशा माता ने वृद्ध माता का रूप धारण करके भिखारिन जैसा वेश बना करके उस बालक को एक कपड़े में लपेट करके उस राज्य महल के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। सिपाहियों ने उसको रोक लिया। तो माता ने कहा कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे राजकुमारी से काम है, रानी से काम है। तो सिपाहियों ने उनको अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लेकर के अंदर आकर के रानी से मिली। तो रानी ने कहा कि तू कौन है और तू मेरे बेटे को छिपा कर लाई, बता तूने ऐसा क्या किया, तू मेरा बेटा कहाँ ले गई थी, क्यों, कौन है तू। दशा माता ने उसी वक्त कहा कि बेटी तू डर मत, मैं तेरे बेटे को चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तेरे आराध्य दशा माता हूँ जो इस रूप में आई हूँ, और मैं तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या रखती है, इसलिए उसने इसको मारने की कोशिश की थी। इस प्रकार उसने माता ने उस रानी को सारा वृत्तांत सुना दिया। उसके बाद में रानी हाथ जोड़ करके दशा माता से विनती करने लगी, हे दशा माता मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, और जैसी कृपा आपने मुझ पर साक्षात दर्शन देकर की है। और हे दशा माता मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस महल में सदैव निवास करें, जो मुझसे सेवा बन पड़ेगी वो मैं करूँगी। दशा माता ने कहा कि बेटी मैं किसी के घर में नहीं ठहर सकती, लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करेगा उसके हृदय में मैं सदा वास करूँगा। और जिस प्रकार मैंने तुझे दर्शन दिए हैं तो तू अन्य सुहागिनों को इस बात को बुला करके आदर सत्कार के साथ भोजन कराना, और उनसे कहना कि वो भी दशा माता का व्रत करें और दशा माता का डोरा अपने धारण करें नियम अनुसार विधि विधान से पूजा करके। इस प्रकार दशा माता अंतर्ध्यान हो गई और उस राज्य की अन्य रानियों ने भी उस दिन से नियम से दशा माता का व्रत करना शुरू कर दिया। बोलो दशा माता की जय। हे दशा माता सब पर राजी विजो।